अबुल फजल बैहाकी तारीख़-ए-सुबुक्तगीन का लेखक था। अबुल फजल बैहाकी तारीख़-ए-सुबुक्तगीन का लेखक था। अल-बुर्नी का उपनाम अबू रेहान था। विद्यासागर इसकी उपाधि थी। भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रबद्ध प्रथम यह जो है मुस्लिम भाषाविद था। इंडोलॉजिस्ट प्रथम मुस्लिम भाषाविद था। इसकी पुस्तकें हैं किताब उल हिंद या तहकीक-ए-हिंद या मिन मकाला। किताब ए हिंद, तहकीक-ए-हिंद या मिन मकाला। अल-बर्नी को 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। यह जो है ये किताबुल हिंद जो है इसे 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। किताबस सैयदना यह अल-बुर्नी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। किताबस सैयदना यह अल-बुर्नी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद फिर आराम शाह हुआ 10 में। फिर आराम शाह के बाद इल्तुतमिश हुआ 10 से 36 तक। फिर इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज हुआ 36 में ही। फिर फिरोज के बाद 36 से 40 तक 1200 रजिया हुई। रजिया के बाद बहराम शाह हुआ 1240 से 42 तक। बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह हुआ 42 से 46। फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह हुआ 46 से 65। फिर बलबन हुआ। बलबन के बाद कैकुबाद हुआ। बलबन, कैकुबाद, फिर क्यूमर्स। यह थे मामलुक वंश या गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन, फिर रजिया, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन महमूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह, फिर बलबन, फिर कैकुबाद, फिर क्यूमर्स, कैमूस या क्यूमर्स। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी के बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन। जलालुद्दीन के बाद इब्राहिम रुकनुद्दीन, फिर अलाउद्दीन, फिर शिहाबुद्दीन उमर। अलाउद्दीन के बाद शिहाबुद्दीन उमर। शिहाबुद्दीन के बाद मुबारक शाह। मुबारक शाह, फिर नसीरुद्दीन खुसरी। यह खिलजी शासक नहीं था। फिर तुगलक वंश आ गया था। गियासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, फिर गियासुद्दीन द्वितीय या तुगलक शाह, फिर अबू बकर शाह, फिर नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, फिर अलाउद्दीन सिकंदर शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद शाह। यह तुगलक वंश था। सैयद वंश में खिज्र खां, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम। खिज्र शाह, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह। फिर लोदी में बहलोल, सिकंदर, इब्राहिम। खिज्र में कौन कौन? खिज्र, फिर मुबारक, फिर मोहम्मद, आलम। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम। खिज्र, मुबारक, मोहम्मद, आलम। सर्वाधिक समय तक तुगलक ने शासन किया। सबसे कम 30 वर्ष खिलजी ने वंश ने शासन किया। अलाउद्दीन के अभियान उत्तर भारत में गुजरात में कब किया था? तो 1228 में। फिर गुजरात में किया। फिर रणथंभौर में 1301 में। फिर चित्तौड़ में 1303 में। फिर मालवा में 1305 में। फिर सिवान में 1308। फिर जालौर और दक्षिण में पहले देवगिरी पे सबसे पहले, फिर वारंगल, फिर होयसल, फिर पांड्य। देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य। देवगिरी, वारंगल, होयसल, पांड्य। इधर गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा, सिवान, जालौर। अमीरों का स्वर्णकाल लोदी वंश को, लोदी काल को अमीरों का स्वर्णकाल। विजारत का स्वर्णकाल तुगलक वंश को। विजारत का स्वर्णकाल तुगलक वंश को। साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक काल।
साहूकारों का स्वर्णकाल मोहम्मद बिन तुगलक, अभिजारत का स्वर्णकाल तुगलक काल, अमीरों का स्वर्णकाल लोदी काल। हाँ, नायबे गीबत सुल्तान की अनुपस्थिति में राजधानी में उसका प्रतिनिधित्व। विभिन्न सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग। दीवान ए आरिज बलबन ने बनाया। दीवान ए वकूफ़ जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बनाया। दीवान वकूफ़। दीवान मुस्तकराह जो है अलाउद्दीन ने बनाया। दीवान ए रियासत अलाउद्दीन ने बनाया। दीवान अमीर कोहिब तुगलक मोहम्मद बिन। दीवान ए सियासत, ये रियासत अलाउद्दीन और जो सियासत है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान बंदगाम फिरोज, इमलाक विवाह फिरोज, दीवान खैरात फिरोज, दारुल सफ़ा फिरोज, वकील सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। वकील सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। जिन प्रभा सूरी ने विविध तीर्थ कल्प लिखा, राजशेखर ने प्रबंध कोश लिखा, सारंगधर ने हमीर रासो लिखा, फिर अल इदरीसी महसूद मुश्ताक जाटमल जो है गोरा बादल लिखा, नरपत नाल का बिसल देव रासो है और नाल सिंह का विजय पाल रासो है। नरपत नाल का विसल देव रासो और नाल सिंह का विजय रासो। सारंगधर का हमीर रासो। शंकराचार्य का स्मृति संप्रदाय, उसमें क्या निकला मत? अद्वैतवाद, केवल अद्वैत 800 CED। रामानुज जो है ये विशिष्ट हैं, इनका क्या है? वैष्णव संप्रदाय रामानुज का 1200 CED। निम्बकाचार्य सनक हैं संप्रदाय, इनका क्या है? द्वैताद्वैत। माधवाचार्य क्या है? ब्रह्म संप्रदाय, ये क्या है? अस्पष्ट द्वैताद्वैत द्वैतवाद। ये द्वैताद्वैत है, ये द्वैतवाद है। माधवाचार्य का द्वैतवाद है। विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय है, विष्णु स्वामी का रुद्र है। वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग दर्शन या रुद्र संप्रदाय, वल्लभाचार्य का भी पुष्टि मार्ग शुद्धाद्वैत। चैतन्य का मध्य गौड़ी संप्रदाय है, अचिंत्य भेदा भेद। चैतन्य का मध्य गौड़ी संप्रदाय है, अचिंत्य भेदा भेद। दादू का है निपख संप्रदाय, दादू क्या है? निपख संप्रदाय। स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय, स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय। दादू का निपख संप्रदाय। चैतन्य का मध्य गौड़ी संप्रदाय। वल्लभाचार्य का पुष्ट मार्गी दर्शन रुद्र संप्रदाय। विष्णु स्वामी रुद्र। माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय। निम्बकाचार्य शनक। रामानुज वैष्णव। शंकराचार्य स्मृति। तुर्क लोग बंगाल को सभी सुख सुविधाओं से संपन्न एक परिपूर्ण नरक की संज्ञा देते थे। बंगाल जो है विद्रोहियों का केंद्र था। सर्वप्रथम बख्तियार खिलजी जो है ने बंगाल एवं बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया। बलबन की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बुगरा जो है सुल्तान नसरुद्दीन की उपाधि ग्रहण कर बंगाल खिलजी साम्राज्य का कभी अंग नहीं रहा। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कर बंगाल विभाजन 2 भागों में कर दिए। कौन 2 भागों में किया? गियासुद्दीन ने बंगाल को 2 भागों में कर दिया। उसने उत्तरी बंगाल को नसरुद्दीन को दे दिया, जिसकी राजधानी लखनऊती हो गई। जिसकी राजधानी क्या हो गई? लखनऊती हो गई। और दक्षिणी एवं पूर्वी बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। 1330 से 31 में गियासुद्दीन बहादुर ने यहाँ विद्रोह कर अंततः मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण बंगाल को दिल्ली में मिलाया। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने संपूर्ण बंगाल को दिल्ली में मिला लिया। मुख्यालय जो है सोनार गांव, ढाका एवं लखनऊती बनाया। 1337 से 38 में बंगाल में फखरुद्दीन मुबारक के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। किसके नेतृत्व में? फखरुद्दीन मुबारक के नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ। सोनार गांव पर फखरुद्दीन का, जबकि लखनऊती पर हाजी इलियास का नियंत्रण था। सोनार गांव पर फखरुद्दीन
और लखनऊ पर हाजी इलियास का नियंत्रण था। 1345 से 46 में शमशुद्दीन इलियास शाह 1345-46 में शमशुद्दीन इलियास शाह ने संपूर्ण बंगाल पर अधिकार कर लिया। इलियास वंश का संस्थापक हो गया वही, और उसका पुत्र था, उसका नाम था सिकंदर इलियास। फिर फिरोज तुगलक ने 2 बार बंगाल अभियान किया और राजधानी पडुआ पर कब्जा भी कर लिया। कौन? फिरोज तुगलक ने। इलियास खां से फिरोज की मैत्री संधि हुई, जो कोसी नदी को दोनों राज्यों के बीच सीमा मान लिया गया। कौन सी नदी? तो कोसी नदी जो है। सिकंदर ने पडुआ में एक अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया। कौन? सिकंदर ने पडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण कराया। फिर गियासुद्दीन आजम शाह ने बंगाल सुल्तान बना। कौन? गियासुद्दीन आजम शाह सुल्तान। इलियास वंश का सबसे मशहूर सुल्तान हुआ। कौन? गियासुद्दीन आजम शाह। यह अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कौन? गियासुद्दीन आजम शाह जो है अपने न्याय के लिए प्रसिद्ध था। कब? 1389 से 1409 को। सिराज एवं हफीज उसका मित्र था। 1409 में चीन में एक दूत मंडल भेजा था। कौन? गियासुद्दीन आजम शाह ने भेजा था। और 1415 में दनुजमर्दन उपाधि धारक कर राजा गणेश बंगाल का शासक बना। कौन? दनुजमर्दन की उपाधि कौन धारण किया? था राजा गणेश। कब? 1415 में। और राजा गणेश को मुसलमान इतिहासकारों ने केस कहा है। फिर नसरुद्दीन महमूद 1442 से 58 में बंगाल में इलियास वंश की पुनर्स्थापना की है। कौन? नसरुद्दीन महमूद ने। उसके वंश का अगला शासक रुकनुद्दीन मुबारक शाह बना। पहले तो शमशुद्दीन ने था, तो वो स्थापना किया था इलियास वंश का। अब पुनर्स्थापना जो है नसरुद्दीन ने किया। स्थापना तो शमशुद्दीन ने किया था, पुनर्स्थापना नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ने किया। फिर बारबक शाह 1459 से 1474। बाबर एक सद्गुणी और कानून को मानने वाला शासक था। कौन? बारबक शाह। और जिसने भारी संख्या में अबिसिनियाई दासों की नियुक्ति की थी। कौन? बारबक शाह ने अबिसिनियाई दासों की नियुक्ति की थी और विद्वान था। उसने मालधर वसु 1473 में श्री कृष्ण विजय लिखना प्रारंभ किया को गुणराज खां की उपाधि दी। इसके काल में मालधर वसु थे जिसने श्री कृष्ण विजय लिखा, उसको इसने गुणराज खां की उपाधि दी। कौन? बारबक शाह ने दिया था। बारबक शाह ने कृतिवास, जिसके द्वारा अनुदित बांग्ला रामायण को बांग्ला की बाइबिल कहा जाता है, को भी संरक्षण दिया था कृतिवास को। जलालुद्दीन फतेह शाह 1481 से 87 में इलियास शाही वंश का अंतिम शासक था। कौन? जलालुद्दीन फतेह शाह। फिर अलाउद्दीन हुसैन शाह 1493 से 1518। इसकी उपाधि क्या थी? इसकी उपाधि जगत भूषण उपाधि थी, खलीफतुल्ला थी, नृपति तिलक थी। इसकी उपाधि नृपति तिलक, खलीफतुल्ला, जगत भूषण। हुसैन लोग हुसैन शाह को श्री कृष्ण का अवतार कहते थे। वह चैतन्य महाप्रभु का समकालीन था और हुसैन शाह बंगाल में हुसैन वंश का संस्थापक था। शेर शाह के उदय तक चलता रहा उसका शासन। बाबर ने हुसैन शाह को सैयद बताया है। अलाउद्दीन हुसैन शाह को सिकंदर लोदी से युद्ध करना पड़ा क्योंकि उसने जौनपुर के हुसैन सरकी को बंगाल में शरण दी थी। हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यवीर आंदोलन चलाया था। कौन? हुसैन शाह ने बंगाल में सत्यवीर और सत्यधीरे आंदोलन चलाया था। हुसैन शाह जो है एवं नुसरत शाह के संरक्षण में मालाधर वसु ने भगवद गीता का श्री कृष्ण विजय के नाम से बांग्ला अनुवाद पूर्ण किया। मालाधर वसु के पूर्ण को सत्यराज खां की उपाधि मिली थी। किसको? मालाधर वसु के पुत्र को। और अलाउद्दीन हुसैन शाह का
शासन बंगाल भाषा के विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल था। किसके? अलाउद्दीन का। बंगाल की भाषा का विकास हुआ था इस समय। फिर रूपा एवं सनातन नामक हिंदू उसके निजी सचिव थे। किसके? अलाउद्दीन बहराम हुसैन शाह के। अहोमों का समर्थन पाकर अलाउद्दीन हुसैन ने कामता नगर वर्तमान कूच बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने आरा काम के राजा से चटगांव एवं टिप्परा विजित कर लिया। फिर 1518 से 33 अलाउद्दीन हुसैन शाह की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नसीब खान नुसरत शाह के नाम से सुल्तान बना और उसने तिरहुत पर अधिकार कर लिया। कौन? नुसरत शाह ने। और भारत पर बाबर के आक्रमण के समय यही बंगाल का शासन था। कौन? नुसरत शाह। बाबर के सम्मान पूर्वक संधि कर ली इसने और उसने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिदों का निर्माण कराया। कौन? नुसरत शाह ने बड़ा सोना और कदम रसूल। कौन? नुसरत शाह ने बड़ा सोना और कदम रसूल। नुसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला अनुवाद कराया और सफ़रनामा पांडुलिपि में 9 दृष्टांत चित्र हैं। इस वंश का अंतिम शासक गियासुद्दीन महमूद शाह था। उसने अपदस्थ कर सूरी ने अफगान पर अधिकार कर लिया। महमूद शाह की मृत्यु हुमायूं के खेमे में एक भगौड़े के रूप में हुई। अंत में अकबर ने बंगाल को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। बाबर का असली नाम जहरुद्दीन, हुमायूं का नसरुद्दीन, अकबर का जलालुद्दीन, जहांगीर का सलीम, शाहजहां का शिहाबुद्दीन, औरंगजेब आलमगीर का मुहिद्दीन था उसका असली नाम। बहादुर शाह प्रथम का मुअज्जम था। शाहजहां द्वितीय का नाम रफ़ीउद्दौला था उसका असली नाम। मोहम्मद शाह रंगीला का असली नाम रोशन अख्तर था। आलमगीर द्वितीय का असली नाम अजीजुद्दीन था। शाह आलम द्वितीय का असली नाम अली गौहर था। शेर शाह सूरी के बाद फिर इस्लाम शाह शासक बना, फिर फिरोज शाह बना, फिर मुमारिज खां या आदिल शाह बना, फिर हेमू बना। 5वें नंबर पे हेमू था। शेर शाह, इस्लाम, फिरोज, मुमारिज खां, फिर हेमू। शेर शाह, इस्लाम, फिरोज, मुमारिज खां, हेमू। अकबर के अभियान उत्तर भारत में 62 में, मालवा मेड़ता में, मेवाड़ में 58 में, कालिंजर में 1569 में और रणथंभौर जो गुजरात में 72 में किए थे अकबर। फिर बिहार एवं बंगाल में 1576 में किया। हल्दीघाटी 76 में, बंगाल बिहार हल्दीघाटी 76 में, काबुल में 81 में, कश्मीर 85 में, सिंध 91 में, उड़ीसा 92 में, 95 में कंधार और बलूचिस्तान। खानदेश जो है 91 में, 91 में सिंध भी किए थे, 91 में खानदेश किए थे। 95 में जो है कंधार, बलूचिस्तान और अहमदनगर भी इसी समय हुआ था। और असीरगढ़ जो है सबसे इम्पोर्टेंट है 1601 में, अंतिम यही था असीरगढ़। 1601 में असीरगढ़। अनारकली की दंत कथा जो है विलियम फिंच ने लिखा। जहांगीर ने लाहौर पर अनारकली की कब्र बनवाया था, उसने ही। अनारकली को अकबर की पत्नी और दानियाल जिसे डान शाह कहता है कि संतान बताता है। विलियम फिंच ने लाहौर को पूर्व का सबसे बड़ा शहर और बुलंद दरवाज़ा को विश्व का सबसे ऊंचा एवं भव्य दरवाज़ा तथा जामा मस्जिद को विश्व की सर्वश्रेष्ठ मस्जिद कहा। कौन? विलियम फिंच ने। और उसकी पुस्तक जो है लार्ज जनरल फिंच है। विलियम फिंच की पुस्तक क्या है? लार्ज जनरल फिंच। कैप्टन निकोलसन डाउंटन जो है यह 1615 में आया था, गुजरात में उतरा था और पुर्तगाली से युद्ध करता रहा। ये अंग्रेज़ था, कैप्टन निकोलसन डाउंटन। फिर निकोलसन विलिंगटन भी आया था। निकोलसन विलिंगटन 1614 में आया था और आगरा भेजा गया। अहमदाबाद आकार में तो लंदन में 3 गुना बना। फिर टॉमस रो आया। ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक ने मुगल
बादशाह के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया। वह अपने देश में भी सांसद रहा था। कौन? टॉमस रो अपने देश में सांसद था। फिर सर टॉमस रो एवं उसका गुरु एडवर्ड टेरी जो कि पादरी था, साथ साथ लायन जहाज से भारत आए थे। और रो ने 3 वर्ष भारत में व्यतीत किया था। 1619 में इंग्लैंड के शासक जेम्स जहांगीर, वह जहांगीर को नास्तिक घोषित करता था क्योंकि उसकी सुन्नत नहीं हुई थी। टॉमस कोरियस 1612 से 1617 के बीच आया था। एक व्यापारी न था, न तो विशुद्ध उद्देश्य से भारत आया था। ताकि शुरुआत में इसकी मृत्यु हो गई थी। टॉमस कोरियत की सूरत में मृत्यु हो गई थी। फिर एडवर्ड टेरी आया था जिसने वोयेज टू ईस्ट इंडिया लिखा था। इसने आंग्ल भारतीय मदिरा की उपाधि है। एडवर्ड टेरी को आंग्ल भारतीय मदिरा की उपाधि है। और टेरी मांडू में सर्वप्रथम जहांगीर से मिला था। ये जहांगीर से मिला था। टेरी मुगल सिक्के, तंबाकू आदि का भी उल्लेख करता है। और मामूरी नामक सिक्का गुजरात में प्रचलित था, इसने बताया। फिर फ्रांसिस्को पेलसार्ट जो है 1620 से 27 में, इसकी पुस्तक क्या है? रिमॉन्स्ट्रेंसी, डच भाषा में है। फ्रांसीसी पेलसार्ट यह एक डच फैक्टर गुमास्ता जहांगीर काल में आया था। डच था, फ्रांसीसी नाम तो फ्रांस है लेकिन था ये डच। पेलसार्ट ने बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। पेलसार्ट ने बयाना के नील उत्पादन का अत्यंत विस्तार से वर्णन किया है। मैनरिक जो है 1612 में संत अगस्तीन मठ के अनुयायी मैनरिक ईसाई धर्म का प्रचार करने हेतु बंगाल भारत भेजा गया। मैनरिक जो है गंगा के मैदानों की उर्वरता का उल्लेख करता है। मैनरिक भारत में सती, गंगा एवं गाय की महत्व के साथ भारतीय सूती वस्त्रों की श्रेष्ठता का बात करता है। कौन? मैनरिक। वो हमें जानकारी देता है कि कैसे यूरोपीय वासियों को लोग फिरंगी कहकर संबोधित करते हैं। फिर उसके बाद पियत्रे देला वले, इटली का पियत्रे देला वले कहाँ का था? इटली का था वो। और पियत्रे देला वली जो है यह ने अपने प्रेम को अमर तत्व प्रदान कर दिया क्योंकि अपने संपूर्ण यात्रा अवध में अपनी मृत पत्नी मारुसिया के शव को ताबूत में रख कर चलता रहा। कौन? पियत्रे देलावले। और 1622 ईस्वी में वो सूरत भारत आया था। 1622 में सूरत के चुंगी घर दोगाना कहलाता था। सूरत का जो चुंगी घर था सूरत का चुंगी घर दोगाना कहलाता था। खंभात में पशु पक्षियों के अस्पताल, नागौर में ब्रह्मा मंदिर, दक्षिण भारत के 3 शासकों को रेगुली कहता था। कौन? पियत्रे देवालले। फिर महमूद बल्खी, यह बहरुल असरार इसकी पुस्तक है। मध्य एशियाई महमूद बल्खी मोहम्मद बिन अमीर अली बल्खी 1624-25 में आया था। उसने बल्ख से कन्याकुमारी तक यात्रा किया था। फिर एक यात्री था मुतरबी, यह मध्य एशिया का मनीषी पर्यटक था जो जहांगीर के दरबार में 1626 में आया था। कौन? मुतरबी जहांगीर के समय आया था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर फारसी में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है जिसका पसंदीदा सुलेखक अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से लिखवाया था। जहांगीर के सिक्कों पर हिंदू राष्ट्र चक्रों का अंकन मिलता है। फरहे जहांगीरी संकलन शब्दकोश है। और जहांगीर ने छवि चित्रों को विशिष्ट व्यक्तियों को भेंट करने परंपरा प्रारंभ की थी। काली जो दमन पुस्तक उसका अनुवादक कौन था? अबुल फजल है। सिंहासन बत्तीसी और रामायण का अब्दुल कादिर बदायूनी है। अनुवादक है। अथर्ववेद का बदायूनी ने इसका अनुवाद प्रारंभ किया और सरहिंदी ने भी किया था। इसमें हितोपदेश के ताजुल माली ने किया। भागवत पुराण का राजा टोडरमल ने किया अनुवाद।
राज तरंगड़ी का शाह मोहम्मद शाहबादी। और लीलावती का फैजी ने किया था। नल दमयंती योग वशिष्ठ ये सब को फैजी। नल दमयंती योग वशिष्ठ फैजी। पंचतंत्र को नसीरवां इसका फारसी, जबकि कलीलाला व दीमना इसका अरबी अनुवाद है। नसीरवां इसका पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अबुल फजल ने अनवार सुहेली में किया था। पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अबुल फजल ने अनवार सुहेली नाम से किया था पंचतंत्र का। अकबर जो है नक्कारा बजाने में पुरोहित था। लाल कुलवंत मियाँ से वादन शिक्षा लिया था। शाहजहाँ गाता था तो ऐसा गाता था कि सूफी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। शाहजहाँ औरंगजेब जो है वीणा वादन में निपुण था। अकबर जो है जहाँगीरी महल आगरा में क्या क्या बनवाए थे। जहाँगीरी महल बनवाया था, जयपुरी महल बनवाया था, अकबरी महल बनवाया था, दिल्ली दरवाज़ा बनवाया था। अकबर जो फतेहपुर 72 से 80 तक राजधानी रही। जौनपुर और शाही पुल कब बना था, तो ये 62 में बना। लाहौर का किला कब बना, 1565 में बना। अजमेर किला 1570 में बना। अटक का किला इलाहाबाद का किला जो है 1583 में बना था। इलाहाबाद का किला 1583 में अकबर द्वारा बनवाया गया था। इलाहाबाद का किला 1583 में। फतेहपुर सीकरी में क्या क्या है, तो सलीम चिश्ती का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। जोधाबाई का महल फतेहपुर सीकरी में है। पंचमहल जो है यह फतेहपुर सीकरी में है। जामा मस्जिद जो है फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा यहीं है। बीरबल कोठी जो फतेहपुर सीकरी में है। तुर्की सुल्तान कोठी फतेहपुर सीकरी में है। इस्लाम खां का मकबरा फतेहपुर सीकरी में है। हिरन मीनार जो है फतेहपुर सीकरी में है। खास महल जो है फतेहपुर सीकरी में है। नौ महल जो है फतेहपुर सीकरी में है। अनूप तालाब यहीं है। हाथी पोल यहीं है। हाथी पोल, अनूप तालाब, नौ महल, खास महल, हिरन मीनार, इस्लाम खां मकबरा, तुर्की सुल्तान, बीरबल कोठी, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, पंच महल, जोधाबाई महल, सलीम चिश्ती मकबरा।